हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। टाइम हो रहा है सुबह के 10 और मैंने नहा वहा लिया है। अभी कुछ खाया नहीं है क्योंकि आज कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाया जाए। दीदी की स्कूल की हो गई है छुट्टी और मेरे भी कॉलेज की हो गई है छुट्टी। होली की गाइस को हेलो बोल दो आओ। उसका मन नहीं है, वो थोड़ा सा नींद में है। वो अभी सुबह से वो दिन रात सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं रहता मेरी जिम्मू का। छोड़िए। किस किस घर में भाई होली की तैयारी होने लगी है। किसके घर में गुजिया बन गई है, मेरे घर में तो अभी नहीं बनी है। और देखो कब बनती है। सामान वगैरह तो शायद पापा आज लेने जाएंगे, देखते हैं। कोई कह रहा होली कब जल रही है भाई, आपको अगर पता हो तो बताइए। कुछ बोले हैं कि 13 तारीख को जलनी है, कुछ ने बोले 14 तारीख को जलनी है, पता नहीं कब जलनी है, पता नहीं। मेरे मोहल्ले में तो होली की तैयारी हो गई है, अभी तो नहीं पूरी, बट थोड़ा सा दूर लकड़ी वकड़ी सब रख गई है। और मैंने कल की सफाई दीदी अभी जब तक नहा कर आती है तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ खाऊँ, बट क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे मिला ये, आप देख सकते हो, च्यवनप्राश वही च्यवनप्राश। तो मैं इसको खाती हूँ। देखिए पैक है ये भी। इसको खोलने का तरीका देखती हूँ मैं पहले क्या होता है। किस किस को पसंद है च्यवनप्राश खाना, प्लीज कमेंट बताइएगा। और कौन कौन खाता है अभी फिलहाल। मेरे को तो ज़्यादा नहीं, बट हाँ ठीक ही लगता है। मैं ये खाने वाली हूँ। यहाँ पे बना रही है मेरी बहन आज रोटियाँ, क्योंकि मम्मी चली गई है थोड़ा नाश्ता वास्ता करके। अब यहाँ मेरी बहन लगती है अपने काम में। वैसे ये मैं काम करती अगर मेरी बहन की छुट्टी ना होती। भोली शक्ल देख रहे हो आप लोग? देख रहे हो भोली शक्ल? कर लेती ना दीदी। अरे नहीं गुस्सा है। मैं ये सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं आप? कि अपने पास गाड़ी तो है नहीं है, गरीब लोग हम लोग। हाँ वो तो पैदाइशी गरीब थे हम। तो रिक्शा ही है। हाँ रिक्शा करके चले क्या कहाँ? लोकेशन पे। ओ हो कहे का लोकेशन? ब्लॉग बनाने का लोकेशन? ब्लॉग बनाने का लोकेशन नहीं होता, ब्लॉग हर जगह बन जाता है। फिर भी शॉर्ट्स बनाने का लोकेशन। कहाँ चलेंगे यार? तो मतलब दो जगह है, एक वो बाईपास साइड या फिर केन नदी साइड। तो किस साइड चले? जहाँ आप ले चलेंगी। पर ये भी दिक्कत है कि घर वालों से चुरा के जाना पड़ेगा, नहीं तो घर में घुसने ना दिया जाएगा। और हम गरीब ठहरे, हमारा खुद का घर भी नहीं है। गरीबी कब खत्म होगी बाबूल साहब? अगर आपको गर्मा गर्म रोटी बनवानी है तो मेरी दीदी को संपर्क करें, मैं नंबर नीचे दे दूंगी। बस वो आपको रोटी कभी टाइम पे नहीं मिलेगी, उसके मूड के हिसाब से मिलेगी। जब उसका मूड होगा वो तभी रोटी बनाएगी। और आप देख लीजिएगा, अगर एडजस्ट कर पाए तो प्लीज संपर्क करें रोटी बनाने के लिए। पार्ट टाइम जॉब करेगी मेरी बहन। मैं करती हूँ जॉब। हाँ इतने में नहीं होता कुछ दीदी। हाँ तो खुद करो। मैं भी तो कर तो नहीं हूँ, जब लोग सपोर्ट करेंगे तब तो होगा। कर तो नहीं हूँ। ये देखिए, हाँ देखिएगा कैसे चलेंगे। ये देखिए रोटी बनाने का वो डाल दो ना रेसिपी। रोटी बनाने नहीं आती होगी ना लोग। अगर आपको नहीं आती है रोटी बनाना तो मैं आपको रोटी बनाने की रेसिपी डाल दूंगी और आप देख लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि पहले आटा लगाना है, फेस पे नहीं। क्योंकि फिर आप कहते हैं आप पे दुकान आटा लगाना है, मतलब ऐसे ऐसे उसको सानना है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद आपको हाथ धुलने हैं। ऐसा नहीं कि हाथ ना धुले आप। हाथ धुलने के बाद फिर आपको आना है किचन में दोबारा, वहीं हाथ धुल के चले नहीं जाना है। तो क्योंकि भाई जो मैं रेसिपी बताऊंगी बहुत अच्छे तरीके से और एक एक बताऊंगी, ऐसा नहीं देखेगा ना तेरा ये ब्लॉग, सामने जो पड़ा मिलेगा वही फेंक के मारेगा। देख लेना। खुद बोर हो रही है और पब्लिक को बोर कर रही है। बोर तो नहीं होती होगी पब्लिक, मुझे तो नहीं लगता। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक के सामने ट्राई हो जाएगी, पब्लिक बोल लेगी। पब्लिक के सामने कोई बोल सकता है क्या?
ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है? तो अभी हमको ना थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा क्या मतलब जाना है। नहीं, थोड़ा सा जाना। हमारे पैर चले जाएंगे। हमारे पैर चले जाएंगे, हम यही रह हाँ, जाएंगे। यहीं रहेंगे। सो देखिए, आप हमारा ब्लॉग देख के आप ये अनुमान ना लगाएं कि हम लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि हमारी कोई इज्जत नहीं है घर में। सो बेइज्जती कुछ फील ही नहीं होता है, जस्ट जोक। सो दीदी रोटी बना ले, उसके बाद अपन रेडी होकर थोड़ा मार्केट जाना है, कुछ लाना है। कुछ क्या, थोड़ा सा मार्केट नहीं, मतलब हमको मार्केट जाना प्रॉपरली, और सब्जी लानी है, क्योंकि फिर आ रही है होली। होली आ क्या रही है, होली आई गई है, तो फिर वो थोड़ा ऑटो से आ रही है, तो थोड़ा उसको टाइम लग रहा है होली को आने में। और हम लोग मार्केट ये भी बता दीजिएगा कि पूरे इस ब्लॉग में कितनी बार रोटी शब्द बोला है, ठीक है? काउंट कीजिएगा और जरा बताइएगा। एक ही चीज को इतनी बार बोली है ना ये, आप जरा काउंट करके बताइएगा कि रोटी कितनी बार बोली है। हाँ, दिस इज योर चैलेंज, और आपको बताना है कि मैंने पूरे ब्लॉग में कितनी बार रोटी बोली है। एक और बार बोल दी। और हाँ, मेरी बहन रोटी बना ले, मेरी बहन रोटी बना ले, मेरी बहन रोटी बना ले, इतनी बार बोला है इसे। तो बना तो रही है, मेरे बहन रोटी बना ले, आपको तब मिलते हैं। ये ले, खुश रह। जा, आज की भीख हो गई, निकल। 222 देख रहे हो आप लोग? बस मुझे यही लग रहा है कि बस कहीं यही भूल ना जाए तो- बस यही सारी चीजें देख करके ना एक मन में वो जगह है कि अब तो मैं कुछ करूंगी। ये नहीं देखा जाता मुझसे भाई, मैं अपने घर में खुद की बेइज्जती नहीं सह सकती। दूसरे घर में से नहीं देखा जाता मुझसे, बस सुसाइड ठीक है, सुसाइड भी नहीं कर सकती। लोग बातें बनाएंगे, जमाना थूकेगा। गला साफ कर ले। तो मैं आपको अभी एक पता है, लोगों ने बोला है कि तुम अपने ब्लॉग में हंसती ज्यादा बोलती कम हो, ऐसा मैंने सुना है। 2-4 लोगों ने बोला है कि हंसती ज्यादा है और बोलती कम है। किसने बोला? बहुत लोगों ने बोला है। सही में सही में कमेंट पड़ा है? कमेंट में नहीं, प्राइवेटली बोला है कि यार हद हो गई, मेरे तोते उड़ गए थे यार। नहीं सच्ची में। तो क्या हर मतलब कुछ ऐसे भी है ना जो हमारे जानने वाले भी हैं, तो उन्होंने बोला है कि हंसती ज्यादा और बोलती कम है, थोड़ा सा हंसा कम करे। तो नहीं तो मैं क्या सीरियस होकर बताऊं क्या? लोगों को बोलने का मतलब हंसने का मौका दे। नो, जब आप किसी को देखते हो ना हंसते हुए, तो आपको हंसी आती है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम सीरियस होके बैठ के व्लॉग बनाऊं और अगला खिलखिला के हंसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग ने कहा है उसके मुंह में टेप लगा दिया जाए। मैं तुम्हारे हाथ में टेप लगाऊंगी। हाँ, कर दिया जाए। क्या है मतलब, अगर ये भी काउंट करने बैठे ना, गिनती ना हो पाएगी कितनी। अरे यार, अब मैं ऐसी ही हूँ यार। हाँ दिलाए कैसे? थोड़ा सा ढीली डाली। अरे यार, मैं ऐसे हाथ से चलते हैं तो मैं क्या करूं? मैं नहीं रह सकती ऐसे नॉर्मल मूर्त की जैसे। चलते हैं। क्या 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 बोल रही? कुछ नहीं, नहीं बताइए। कुछ नहीं सुना मैंने, ना कुछ बोला मैंने। ऐसे मैं नहीं हो सकती यार, सीरियस यार, मैं सबका अलग अलग होता भाई, मैं नहीं हूँ ऐसी कि तुम हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल, ऐसे नहीं बोल सकती मैं भाई साहब। हाँ, तो मैं एक आपको चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। चुटकुला समझ लीजिए, जोक समझ लीजिए, कुछ भी गलतियां हो क्षमा करें। और मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ, उसमें जो क्षमा हो, कुछ कुर्तियां क्षमा हो नहीं, जो सॉरी उसमें जो कहा दीदी, जो गलतियां हो उसमें जो गलतियां, नहीं जो अपन छोटे थे तो कुर्तियां कहाँ करते थे ना। त्रुटियां तुम्हारे यहाँ कहते थे, हमारे यहाँ तो गलतियां कह देते थे। हम लगता है ज्यादा पुराने हैं। हाँ, सो चुटकुला सुनाना जा रही हूँ, जो भी उसमें गलतियां हो प्लीज क्षमा करें। और हाँ, तो चुटकुला ये है कि एक लड़की गई पार्लर, तो वो अपने बाल कटवाने गई थी। उसके सर में 4 बाल थे, तो जब वो गई तो पार्लर वाली से बोला कि मेरे ऐसी हेयर स्टाइल कर दीजिए। नहीं, उसने बोला कि बाल कट कर दीजिए, मेरे सेट कर दीजिए। अब सर में केवल 4 बाल थे, तो उनने बोला कि ठीक है। तो वो जो है, जैसे उन्होंने ऐसे बाल पकड़े उसके, तो बाल पकड़ने में एक बाल टूट गया, बचे 3 बाल। तो उसने बोला कोई बात नहीं, 3 बालों में ही आप ऐसा करिए कि आप कट मट करिए, 3 बाल बचे तो आप चोटी बना दीजिए। पार्लर वाली ने बोला ठीक है। तो पार्लर वाली ने ऐसे चोटी बनाई। चोटी बनाने के लिए जैसे बाल पकड़े, चोटी आधी बनी, एक बाल फिर टूट गया, बचे 2 बाल। तो पार्लर वाली फिर कहती है कि आपका एक बाल और टूट गया, अब 2 ही बाल बचे हैं। तो वो बोलती है, वो जो लड़की थी वो बोलती है कोई बात नहीं, अब 2 बाल बचे हैं, तो आप ऐसा करिए, आप इसको छोटे छोटे हेयर कट कर लीजिए।
तो कर दीजिए। तो वो बोलती है ठीक है। वो फिर जैसे बात करती है, कंघी करती है, वो फिर एक बार टूट जाता है। तो वो बोलती है कि सॉरी मैडम, और आपका एक बाल और टूट गया, केवल आपके सर में एक ही बाल बचा है, अब बताइए मैं क्या करूं। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करिए कि आप जो मेरे बाल हैं वो पूरे हटा दीजिए। नहीं, जूड़ा बना दीजिए। हाँ सॉरी, जूड़ा बना दीजिए। तो उसने बोला कि अब ये जो मेरे बाल हैं, आप ऐसा करिए, एक बार पहले आप मुझे जूड़ा बना दीजिए और ये लीजिए रबर लगा लीजिएगा। और फिर जैसे पकड़ती जूड़ा बनाई, जैसे पकड़ के जूड़ा बनाने में ऐसे, क्योंकि फोल्ड करना पड़ता है ना हेयर, तो जूड़ा बनाने के जैसे हेयर ऐसे करने के लिए किया फोल्ड, तो वो फिर टूट गया। तो उसने बोला कि सॉरी मैडम, और आपके सर में अब एक भी बाल नहीं बचे हैं, सारे बाल टूट चुके हैं। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, अब मैं बाल खोल कर जाऊंगी। दीदी हंस। बहुत हंसी है। प्लीज अगर आपको हंसी आई हो ना मेरा चुटकुला सुन के, क्योंकि इसको तो नहीं, मेरी बेइज्जती करनी है। आपको आई? वो बहुत हंसी आई यार, मतलब मैंने आज तक नहीं सुना ऐसा चुटकुला। गाइस इसको नहीं आई क्योंकि इसको पहले से पता था आपको आई होगी। मैं इतना हंसी ना, इसीलिए तो मेरी हंसी थोड़ी देर के लिए गायब ही हो गई। मैं इतना ज्यादा हंसी वाले माहौल पे चली गई थी। गाइस प्लीज आपको जिसको हंसी आई हो, गिर पड़ के हंसी, इतना हंसी कि वो इमोशन लेस था। अरे यार बड़ी बहनें हमेशा बेइज्जती क्यों करती रहती हैं? ऐसा फील तुम्हें लोगों को? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बातों ही बातों में सो चुटकुला सुना दिया मैंने। अब आपको हंसी आई हो तो प्लीज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब दीदी मेरी रोटी अब नहीं बोलूंगी, ओवर एक्टिंग में कुछ नहीं करेंगे। और मेरी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लीजिएगा। हम लोग लाए थे अपनी जिम्मी को, पाला था उसको कि हम जब नहीं रहते हैं घर में जैसे, तो वो रखवाली करेगी। अब हमें क्या पता था कि उसकी रखवाली हमें ही करनी पड़ेगी। दुख है ये जिंदगी का, गलतियां हो जाती है, हो गई, अब है वो सो रही है। सो गाइस हम हो चुके हैं रेडी अब मार्केट जाने के लिए, और यहाँ पे हो रही मेरी बहन रेडी। बेड दिख रहा है ऐसे में। सो अब बस रेडी होकर के अब जा रहे हैं मार्केट। सब्जियां लाने जा रहे हैं, मार्केट कुछ नहीं लाना है, सब्जी लानी है, क्योंकि फिर 3 दिन के लिए मार्केट पूरी बंद हो जाएगी होली की वजह से। तो आज जाकर ले आते हैं। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे निकल रहा है नोटों पे नोट। ये देखिए, ये हो चुकी हैं बनके डाकू रेडी, और ये निकल चुका है ATM। अब भैया रोकड़ा तो चाहिए ना, इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। क्या सही नहीं है ATM? अरे भाई बड़े बड़े आदमी तुम, हम 50 इसलिए ले लिया क्योंकि रिक्शे के लिए। अरे बड़े बड़े आदमी हम, पैसे ऐसे की कमी नहीं है हमारे पास, दान में दे देते हैं, बस मांगे कोई ना। अरे भैया हमसे छुप के क्या निकाल रही हो? अच्छा फायदे इस कवर के। अच्छा तो ले लिया हमने झोला, अब ले लिया हमने डाकू। कोई बीच में रोकेगा टोकेगा तो उसको सीधे मेरी बहन उड़ा देगी। लाना क्या क्या है? अरे बस जितना पैसा है बाजार खरीद लेंगे। चल तो आजा 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 आजा। सो गाइस हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। ये रहा मेरा झोला छोटा सा, और ये रहा दीदी को। मैं दीदी को भैया तू भी तो दिखा दे, हम भर भर के सब्जी लेने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हम बहुत तेज़ धूप थी भाई। कुछ दूर चलने के बाद हमको मिला जूस, तो हमने पहले पिया जूस। सोचा करने का जूस पी के थोड़ा सा ताजगी आएगी, तो मैंने सोचा चलो पी लेते। दीदी ने भी बोला उसको भाई कुछ ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे पता मेरे साथ भाई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसने लिया 20 रुपये वाला गिलास और मेरे को दिया 10 रुपये वाला गिलास। आप देख सकते हैं, ये देखिए। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद गए हम ATM, पहले पैसे निकाले, भाई रोकड़ा भी तो ज़रूरी है ना। उसके बाद पैसे निकालने के बाद यहाँ पे मुझे सिखा रही थी कि देख कैसे निकालते हैं। ये निकल गए पैसे, गिन तो ऐसे रही जैसे करोड़ों निकाले हुए हैं, बच्ची रहेगी। उसके बाद हम गए मंडी। ये देखिए तरबूज, भाई इतने तरबूज थे कि हम देख के सोचा बस हो गया, मन भर गया। हमने लिया प्याज, उसके बाद आलू, अब यहाँ लिए मैंने टमाटर। यहाँ मैं उससे मोल भाव कर रही थी। उसके बाद सब्जी लेके हम चले आए घर। सो गाइस आ चुके हैं घर, बहुत थक गए हैं भाई। अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी है, मई और जून में क्या होगा। सो हम ले आए हैं पूरी सब्जी, हालत हो चुकी है ख़राब। मैं आपको सब्जी दिखा देती हूँ पहले। ये रही सब्जी, और आलू प्याज शिमला मिर्च हरी मिर्च मटर सब कुछ हम लेकर आए हैं, और सारी सब्जी आ गई हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।